नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सभी जानते हैं कि भारतीय सेना का चीन और पाकिस्तान की सेना के साथ हमेशा किसी न किसी बात को लेकर विवाद रहता ही है, चाहे फिर वो आसमान में हो, समंदर में हो या फिर बॉर्डर पर हो। पाकिस्तान तो अभी भारत के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन के साथ तो गलवान में 2 साल पहले ही झड़प हुई थी, जिसमें दोनों देश की सेनाओं ने अपने सैनिकों को गंवाया था और चीन के साथ तभी से लेकर मई 2020 से अभी तक स्टैंड ऑफ जारी है। केवल कुछ ही जगहों से दोनों देशों की सेना पीछे हटी है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर भारत LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जो कि ईस्टर्न लद्दाख पर है, विशेष तैयारी कर रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर जिसकी तैयारी एडवांस होगी वही युद्ध की स्थिति में डोमिनेट करेगा। भारत चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए बातचीत भी कर रहा है, चीन के साथ व्यापार भी कर रहा है। युद्ध की स्थिति में चीन पाकिस्तान से निपटने के लिए S-400, AK-203, राफेल इत्यादि हथियार भी खरीद रहा है। लेकिन युद्ध में डोमिनेट होने के लिए हथियार होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सेना को युद्ध क्षेत्र तक जल्दी पहुंचाना, सेना को सियाचिन की -40 डिग्री की ठंड में सुरक्षित रखना, अपने हथियारों को दुश्मन की नज़र से बचाना भी आवश्यक है। इसके लिए भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉर्डर पर मजबूत कर रहा है, नए बंकरों का निर्माण कर रहा है। बंकर भी ट्रेडिशनल नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से बना रहा है। 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक 3D डायमेंशनल मॉडल बनाया जाता है। भारतीय सेना इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 3D प्रिंटेड बंकर्स बनाएगी। इन बंकर्स को इंडिया सब मिलिट्री सर्विसेज ने भारतीय स्टार्टअप और IIT गांधीनगर और मद्रास की मदद से तैयार किया है। 3D प्रिंटेड बंकर्स को बनाने का काम काफ़ी समय से चल रहा था। भारत के अलावा केवल अमेरिका के पास ही 3D बंकर्स बनाने की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके पास भी लिमिटेड संख्या में 3D बंकर्स हैं। दुनिया के दूसरे सभी देश ट्रेडिशनल बंकर्स का उपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सेमिनार में कहा था कि मेरे देश की सेनाएं उन्हीं हथियारों का उपयोग क्यों करें जो दुनिया की बाकी सेनाएं करती है। वो दूसरे देश की सेनाओं के लिए अनुकूल हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो भारतीय सेना के लिए भी उतने ही कारगर हो। ये 3D बंकर्स प्रधानमंत्री मोदी की उसी सोच का परिणाम है। भारतीय सेना चीन से 2 कदम आगे चलकर इन 3D प्रिंटेड बंकर्स का निर्माण कर रही है। इन बंकर्स को बनाने के लिए ड्राइंग, कंक्रीट और एडमिक्सचर का उपयोग किया जाता है। इन बंकरों को पहले छोटे छोटे सब यूनिटों में बनाया जाता है। इन सब यूनिटों को गांधीनगर में बनाया जा रहा है। फिर इन सब यूनिटों को जहां 3D बंकर बनाने हो वहां ले जाया जाता है। अभी इन बंकरों का निर्माण ईस्टर्न लद्दाख में हो रहा है। 3D बंकर्स बनाने के लिए इन सब यूनिटों को असेंबल किया जाता है। इनको असेंबल करना आसान होता है। इनको इंडियन आर्मी भी असेंबल कर सकती है, या रोबोटिक यूनिट की मदद से भी इनको असेंबल किया जा सकता है। और आर्मी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन बंकर्स को सब यूनिट में विभाजित करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, क्योंकि इसकी एक यूनिट का वेट 40 kg है, जबकि ट्रेडिशनल बंकर्स के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे मूवेबल नहीं होते हैं। उनको सब यूनिट में विभाजित नहीं किया जा सकता। उनका निर्माण एक निश्चित जगह के लिए होता है। दूसरी बात, ये बंकर्स मजबूत भी बहुत होते हैं। गन तो छोड़िए, अगर इन पर टैंकों से भी हमला किया जाए तो भी इन बंकर्स का कुछ नहीं होगा। इन बंकर्स पर जब इंडियन आर्मी के T-90 टैंकों से 100 मीटर से भी कम दूरी से जब हमला किया गया तो इन बंकर्स पर कुछ भी असर नहीं हुआ। इन बंकर्स को राजस्थान के पोखरण व लद्दाख जैसी जगह पर टेस्ट किया गया है। इसके अलावा ये बंकर्स काफ़ी कम समय में बनाए जा सकते हैं और ट्रेडिशनल बंकर्स की तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं। भारतीय सेना को ऐसे ही बंकर्स की ज़रूरत थी, क्योंकि भारतीय सेना काफ़ी दुर्गम स्थानों पर सर्व करती है, जैसे सियाचिन, ईस्टर्न लद्दाख। यहाँ पर विंटर में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इन बंकर्स के अंदर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर गलवान में चीन के साथ हुई झड़प के बाद तैयार किया गया है, जिसमें 450 से ज़्यादा टैंक और 24,000 ट्रूप एक साथ अकोमोडेट हो सकते हैं। अभी 20 बंकर्स का निर्माण हो चुका है और इंडियन आर्मी ऐसे ही 100 और बंकर्स चाहती है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।